तो भैया लाइव सेशन में स्वागत है और हमारी चेन्नई सुपर किंग्स देखिए जीत जीत चुकी गई है लगातार चेन्नई सुपर किंग्स की दूसरी जीत और मुंबई इंडियंस की दूसरी निराशाजनक हार। लगातार दूसरी हार। इस हम्म। समय तीन ही टीमें ऐसी हैं जो डाउनफॉल पर हैं जी। आईपीएल 2023 में। एक तो मुंबई इंडियंस लगातार 2 मैच हारी, डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स लगातार आज अपना तीसरा मुकाबला हारी हम्म। और एसआरएच। इन तीनों टीमों का खाता नहीं खुला है अभी। दिक्कतों की बात है, खैर मुंबई के लिए इतनी भी दिक्कत नहीं क्योंकि अभी 2 ही मुकाबले हुए हैं उनके। हम्म। पर जो है साल 2022 इन्होंने जहां खत्म किया था, साल 2023 आईपीएल का इन्होंने वहीं से शुरू कर दिया। कुछ नहीं बदला ऋतिक, इनके लिए कुछ नहीं बदला। अपने घर पर हार गए, उसके बाद आरसीबी में गए थे, उससे पहले वहां हार गए थे, अब घर पे हार गए। एमआई की प्लेयर्स बदल लिए, कप्तान सेम है और रिजल्ट सेम है और शायद किस्मत भी सेम है। अपने घर पर अगर जो टीम हार रही है तो उससे बुरा उसके लिए क्या हो सकता है। देखिए बल्लेबाजों की लाइनअप भरी पड़ी है इनके पास। बिल्कुल। देखिए रोहित है, ईशान चल जाते तो ठीक है, बढ़िया करते हैं। हम्म। पर टिम डेविड है, कैमरॉन ग्रीन, तिलक वर्मा आज नहीं चले, पिछले मुकाबले में अच्छे चले। सूर्य कुमार यादव, इनको सूर्य क्या कुमार हो गया है? इनका तो भाई। पर देखिए वो उसे कहते हैं ना, मैन बिहाइंड द स्टंप्स, हाँ। वही बात हो गई। जैसे सूर्य का कैच देखिए, आप हाँ। 41 साल की उम्र में ऐसी विकेट कीपिंग स्किल्स महेंद्र सिंह धोनी दिखा रहे हैं। उनको गेंद का ठप्पा पड़ने के बाद पता लग रहा है कि लेग साइड पर गेंद जा रही है। हम्म। उन्होंने वही सूर्य का कैच पकड़ा, सूर्य स्वीप बिल्कुल। मारने जा रहे थे। बिल्कुल, क्या फिनिशिंग जी कैच जी था यार। जी जी। मतलब पहले से ही भाप लिया था कि भाई ये आ रहे हैं इधर पे और पीछे जो बॉल आएगी और स्वीप के लिए जाएंगे। और क्या शार्प कैच था, क्या शार्प डीआरएस लिया था, क्योंकि अरे अंपायर ने आउट जबरदस्त दिया नहीं था। तो वहां पर धोनी रिव्यू कमेंटेटर बोल रहे सिस्टम। थे, बिल्कुल धोनी रिव्यू सिस्टम एक बार फिर से आया और एक्टिव हो गया वो। और कमेंटेटर बोल भी रहे थे कि जरूरत नहीं है भाई अंपायर को ऊपर जाने की, जब धोनी ने बोल दिया आउट है तो आउट है बिल्कुल यार। देखिए, अब जहां से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा था, हाँ। मतलब एक साल पहले, आप इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत 2020 की बात हो गई। हम्म। आप एक चीज देखेंगे 2022 में जहां पर उन्होंने छोड़ा था हम्म। अपने सिस्टम्स, अपने डिसीजंस जो भी हैं, वहीं उन्होंने एक साल बाद ठीक से शुरू करा और कुछ हम्म। बदला ही नहीं। ऐसा लगता है बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी में धार है। बिल्कुल। आप देखिए कप्तानी तो कप्तानी बहुत बढ़िया है। हम्म। तुषार देशपांडे से जो है तुषार देशपांडे को ऐसे ऐसे मतलब तैयार कर रहे हैं ये। हम्म। आज उन्होंने रोहित शर्मा को बोल्ड मार दिया भाई। वही तो भाई, अब क्या बोले यार। तुषार देशपांडे, जिन पर हम भी सवाल उठाए थे, हर कोई सवाल उठा रहा था, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, पहला मैच हरवा दिया, दूसरे मैच में आए तो भाई निकोलस पूरन का विकेट लेकर हीरो बन गए, वहां पर मैच जिता दिया। और आज रोहित शर्मा को चारों खाने चित्त कर दिया ऋतिक। अरे मतलब क्या डिलीवरी थी वो तो डिलीवरी बहुत अच्छी डिलीवरी थी। मतलब लगभग ड्रीम डिलीवरी फॉर एवरी बॉलर कह सकते हैं। लगभग, क्योंकि पूरे तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि रोहित शर्मा अपने पूरे शबाब पर उसको आगे बढ़ के छक्का भी मार देते हैं। हम्म। पर अगर आप देखिए तो बैटिंग यूनिट मुंबई का देखिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। टिम डेविड जैसे बड़े नाम, कैमरॉन ग्रीन जैसे बड़े नाम और रोहित शर्मा, ईशान है, तिलक वर्मा है और जो है सारे बड़े नाम फायर नहीं कर पा रहे। सूर्य नहीं फायर कर पा रहे। नंबर 1 टी20 या इंटरनेशनल जो है बैटर हम्म। आईसीसी का, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है मुंबई का खेमा बल्लेबाजी में। गेंदबाजी देखिए, गेंदबाजी भी एवरेज ही रही, कोई कैसी खास नहीं। हम्म। पर आपके पास बैंक में रन्स तो हो उसको हाँ। डिफेंड करने के लिए, बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, वानखेड़ी की पिच पर अगर इस तरह की बल्लेबाजी आप करेंगे तो आपके जो बॉलर्स हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। आपके पास कोई राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा टाइप के गेंदबाज नहीं है जो आपके 130 भी डिफेंड करवा दे अगर बनते हैं तो। बट एमआई को कुछ ना कुछ जो है अलग करना पड़ेगा। और मुझे समझ अर्जुन कोई लोगों की क्या गलू में अच्छा खासा शतक लगाया था, बाकी इसे एक बार मौका तो दो। इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में डाला था आज, बट हाँ लाए हाँ नहीं है इन हाँ लोग हाँ, को। चलो कुछ तो उनका इंक्रीमेंट हुआ, इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में डला है। हो सकता है प्लेइंग 11 में मौका मिल जाए। पर आप हम्म। ट्राई क्यों नहीं कर रहे? जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे बिल्कुल। तब तक उसका कैलिबर कैसे पता लगेगा? हम्म। अगर एक बारी आप देखिए विराट के सामने या धोनी के सामने उनको गेंदबाजी करवाएंगे, जी। अगर वो मार खाते हैं तो ठीक, विकेट लेते हैं तो चलिए वेल एंड गुड। और हम्म। मतलब उसको कपात पे नहीं चढ़ने देना, पहाड़ पे नहीं, उसको आप मतलब सीधा लेकर चलिए। और उनके फादर इतनी बड़ी फिगर हैं, देखिए हम्म। गॉड ऑफ क्रिकेट है, वही जी। उनको बता देंगे वो सब चीजें। खैर हम तो क्या ही बोले, पर मौका दो। अरशद को आपने मौका दिया, अरशद खान को, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, तो इसको मौका देने में क्या है? बिल्कुल, अरशद खान को तो देखिए आज कितनी धुलाई हुई है। रहाणे ने आड़े हाथों लिया, रिमांड पर लिया, 1 ओवर में 29 रन ठोक दिए। तो समझ नहीं आ रहा अर्जुन तेंदुलकर क्या नहीं कर रहे हैं वहां पर, जिनके कारण उनको प्लेइंग 11 में नहीं रखा जा रहा। आज तो इतनी बल्लेबाजी को डीप किया रहते कि इन्होंने क्रिस्टन जी स्टब्स को भी अपने प्लेइंग 11 में रखा था, ताकि पहले क्योंकि बल्लेबाजी करती, उसके बावजूद मुंबई इंडियंस स्कोर नहीं बना पाई। तो कहाँ कमी आ रही, क्या इंटेंट है, या मतलब मुंबई इंडियंस क्या ये भूल गई कि वो 5 बार की देखिए चैंपियन है। नहीं,
क्योंकि खेलना मतलब खेलना वो तरीका, खेलने का तरीका। देखिए चाहकर भी नहीं भूल सकती मुंबई इंडियंस के वो 5 बार की चैंपियन है, क्योंकि जैसे ही जो अरेना है, एमआई का जो अरेना बनाया हुआ जहां पर ये सब रुकते हैं, जहां पर ये सब फन्स एंड गेम्स करते हैं, आप घुसते ही देखेंगे कि वहां पर 5 ट्रॉफी लगी हुई है। वो चाहकर भी नहीं भूल सकते वो चीज तो। पर अब देखिए वो तो चलो पास्ट में हो गया, पर आप इस सीजन में क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। अब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से देखने को लग रहा है पता नहीं अब ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, कैजुअल, काफी कैजुअल। दीपक चहर को आगे बढ़ के एक चौका लगाया, उसके बाद से बहुत कैजुअल लग रहे हैं। ईशान किशन तो देखिए बहुत मतलब सोच रहे थे मेरे पास पेस आएगी, पर पेस दी नहीं स्पिनर ने, और वो देखिए वहां पर जो है लॉन्ग ऑन पर कैच हो जाते हैं। आप आगे बल्लेबाजों की बात करें, कैमरन ग्रीन फ्लॉप चल रहा है पूरी तरीके से, कैमरन ग्रीन फ्लॉप चल रहा है। देखिए इतनी महंगी राशि में लिया उस प्लेयर को, अब मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट बाय थे इस पूरे सीजन की। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्शन में बिल्कुल ऑक्शन में सेकंड हाईएस्ट बाय थे। इनफैक्ट बेन स्टोक्स से ज्यादा पैसे इनको मिले हैं, उसके बावजूद क्या प्रदर्शन है इनका, 12 रन 11 देखिए ये जो ज्यादा राशि में प्लेयर बिकते हैं ना, वो नहीं चलते हैं। क्रिस मॉरिस, युवराज सिंह, बड़े बड़े जो प्लेयर, बड़े बड़े नाम, 16 करोड़ 17 करोड़ के खिलाड़ी, अब तो मतलब 18.5 करोड़ तक पहुंच गया। तो देखिए सैम करन ने खेल के भी दिखाया, पर इतनी वैल्यूएशन एक प्लेयर पे पैसा है, पर मुझे लगता है कि एक कुछ जो है आप देखिए कि ऐसे प्लेयर्स पर इन्वेस्ट कीजिए जो मतलब राशि भी जिनकी ठीक ठीक हो और आपको परफॉर्मेंस भी बड़ा करके दे। पर ये तो नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो गई है। बिल्कुल, नाम बड़े दर्शन छोटे। और जिस तरह से आप देखिए अजिंक्य रहाणे को देखिए आप, मतलब ऋतिक, उनको बेस प्राइस में वहां पे लिया गया और क्या रिटर्न दिया यार, मतलब 61 रन यार। अजिंक्य रहाणे को ले ही नहीं रहा था कोई, देखिए फर्स्ट डे पे ऑक्शन के अनसोल्ड थे वो। बिल्कुल। और फिर उसके बाद सीएसके ने इनको अपने पास लिया, और जैसा कहते हैं ना कि बूढ़े शेर खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, और ये सब खेलते हैं। देखिए बूढ़ा शेर आप कह लीजिए जितना मर्जी, लेकिन उस एज में कितना एक्सपीरियंस आया था आपको क्रिकेट खेलते। सबसे पहले तो मास्टरमाइंड धोनी जी। अजिंक्य रहाणे, आप अजिंक्य रहाणे की आलोचना कैसे कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ आता। अजिंक्य रहाणे लास्ट इंटरनेशनल क्रिकेट अब पिछले साल खेले थे। 2022 जनवरी साउथ अफ्रीका सीरीज में खेले थे वो टेस्ट मैच, बिल्कुल नहीं चले थे, बिल्कुल भी नहीं चले थे। एवरेज बहुत गिरा था, उसके बाद से ड्रॉप हो गए थे। श्रीलंका सीरीज टेस्ट सीरीज में ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद जो है लगातार ड्रॉप होते गए वो। फिर रणजी खेली उन्होंने साल 2022 में, अच्छा नहीं गया, ठीक ठीक सीजन गया। एक 122 ऑड रन बनाए थे किसी टीम के खिलाफ मुंबई से। पृथ्वी ने कप्तानी करी थी शुरुआत में मुंबई की। फिर उसके बाद साल 2023 ठीक गया था, एक डबल सेंचुरी भी है उनकी, मेरे ख्याल 2 डबल सेंचुरीज हैं इस साल। मतलब ठीक ठीक टीमों के खिलाफ है, अरुणाचल की ऐसे कुछ टीमों के खिलाफ है। और अजिंक्य रहाणे ने ऐसी पारी खेल दिया है, देखिए 19 गेंदों पर 52 रन, 19 गेंदों पर अपना 50 रन, 50 मतलब शतक पूरा किया। जॉस बटलर को पीछे छोड़ा। आईपीएल हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट सुरेश रैना के बाद, सुरेश रैना ने 16 गेंदों में करा और इन्होंने 19 गेंदों पे करा। पर अजिंक्य रहाणे से मतलब ऐसे प्लेयर से एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी तेज पारी खेली, जब तक उनको पर देखिए कुछ एफर्टलेस शॉट्स थे, ड्राइव्स, कट्स, सामने स्ट्रेट ड्राइव उनकी देखी होगी, सचिन ने भी बोला होगा भाई वाह क्या स्ट्रेट ड्राइव है। बिल्कुल, देखिए मुंबई का लड़का मुंबई में आकर जबरदस्त, फ्लिक तो बहुत अच्छा था, फ्लिक तो बहुत शानदार था। वो छक्का जो मारा था फाइन लेग पर, वहां पर बहुत शानदार छक्का था। मुंबई का लड़का मुंबई में आकर मुंबई के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाकर जाता है। देखिए अजिंक्य रहाणे को मुझे लगता है कि यार देखिए टेस्ट टीम में होना चाहिए, ब्रिलियंट फील्डर है। वो आज भी झलक देखिए कैसे उन्होंने आज स्लिप पर कैच पकड़ा था और जो है बल्लेबाज का क्रीज से पैर उठते ही तुरंत फेंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अजिंक्य रहाणे नो डाउट बेस्ट फील्डर है स्लिप के, क्लोज इन फील्डिंग के। और साथ ही साथ देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजिंक्य रहाणे क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि मोइन अली वाज अनवेल सो आई गॉट टू नो अबाउट माय डेब्यू जस्ट बिफोर द टॉस। सीएसके के लिए डेब्यू करा और देखिए शॉर्ट नोटिस पर डेब्यू करा और ऐसी पारी, ये सब चीजें एक्सपीरियंस आता है। देखिए कुछ मेरे ख्याल से 35 प्लस एज है इनकी और एक्सपीरियंस से आप ऐसे खेल सकते हैं एकदम शॉर्ट नोटिस पे, बहुत बड़ी चीज कहलाती है। बिल्कुल, टॉस के पहले अगर किसी खिलाड़ी को पता चले कि भाई मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा हूं और नंबर 3 पर आपको उतरना है, मोइन अली का रिप्लेसमेंट अगर प्लेइंग 11 में गए, क्योंकि मोइन अली उस स्लॉट पे बड़े अच्छी बल्लेबाजी करते, गेंदबाजी बहुत अच्छी पिछले मैच में की थी। वहां पर रहाणे को आना प्रेशर में, रहाणे को पता है कि यार मुझे उतना ज्यादा मौके मिलेंगे नहीं, तो शायद ये मेरे पास मतलब हर मौके को अपना लास्ट मौका माने अगर वो, तो देखिए क्या पारी खेली, मतलब 27 गेंद में 61 रन, ताबड़तोड़। अब लगता है कि अगर ये आईपीएल अगर अच्छा गया बाई चांस, तो एक ऑप्शन मतलब इंडिया टीम में आने का कहीं ना कहीं एक छोटी सी विंडो खुल सकती है, क्योंकि WTC फाइनल में 5 नंबर का स्लॉट खाली है। देखिए अजिंक्य रहाणे बेस्ट सूटेड है उसके लिए। आप चाहे उनको ड्रॉप कर दिया ठीक है, झटका देना जरूरी था। पुजारा को ड्रॉप किया, पुजारा ने वापसी करी ससेक्स के लिए खेल के, और अब देखिए कि
अजिंक्य रहाणे ने कहा आई वुड लव टू प्ले अ टेस्ट मैच एट वानखेड़े। देखिए अब ये इनका अरमान पूरा होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है, देखा है मैंने कि साल 2020, 21 और 22 इस पूरे 3 साल के दौर में जो प्लेयर फॉर्म में नहीं थे ना, 2023 में वापस लौट गए हैं। विराट, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और भी बहुत प्लेयर थे जो वापस लौट गए। हनुमा विहारी मुझे लगता है 5 WTC फाइनल में 5 नंबर के लिए अवेलेबल शायद हो पाए, क्योंकि उनका हाथ फ्रैक्चर है। रणजी में उनका फ्रैक्चर हुआ था और वहां उन्होंने एक लेफ्ट हैंड से बैटिंग करी। बिल्कुल वीडियो आया था। बिल्कुल यहाँ पर केएल राहुल जो है एक ऑप्शन जो है तौर पर समझ आ रहा है WTC के लिए। बाकी रहाणे का अगर अच्छा जाता है तो फिर देखिए आपको फील्डिंग में दिक्कत आ रही है स्लिप में, टेस्ट में आप अजिंक्य रहाणे को लेकर नहीं जाते, पर उनको कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर निकाल दिया। पर अजिंक्य रहाणे देखिए नो डाउट हर चीज में बेस्ट हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने आज पारी खेली है कि अगर अब बात करें तो 61 रन की 27 गेंदों पे 7 चौके 3 छक्के, 225 का स्ट्राइक रेट अजिंक्य रहाणे 225 का स्ट्राइक रेट भाई। तो केएल राहुल और डेविड वार्नर अगर सुन रहे हैं तो भाई सुनिए और सीखिए, अजिंक्य रहाणे से सीखिए। आपसे एज में जो है ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, उसके बावजूद अगर वो 19 गेंद में 50 रन बना सकते हैं तो फिर आप लोग तो और ज्यादा अच्छे हैं। हाँ देखिए मुझे लगता है कि ये चीज कैसे हुई, मुझे लगता है कि उनको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला। मोइन अली इंजर्ड हुए, तुरंत बोला होगा कि आप आज खेल रहे हैं, तो उन्होंने बल्लेबाजी करी जाता ही, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला। अगर ये उनको एक दिन पहले पता लग जाता तो वो सोचते, थोड़े कंसर्न्ड होते, थोड़े अपने बारे में थोड़ा सा नर्वस हो जाते। देखिए इतने बड़े प्लेयर है जिनके रहाणे टेस्ट मैच के तो जबरदस्त प्लेयर है, भारतीय टीम के लिए T20 वनडे में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी सेंचुरीज है, साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट में और ये सब चीजों में भी सेंचुरीज है। पर अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके की फॉर्म दिखाई वो काबिल तारीफ थी। बिल्कुल, जिस तरह से बल्लेबाजी की, मजा आ गया। सागर वैभव CSK हो भाई, सागर भाई दिल खुश कर दिया, मतलब CSK ने भी कर दिया, आप भी कर रहे हो। एजे बोल रहे क्या हाल है? अरे एकदम बढ़िया भाई एजे भाई। दीपांशु जैन, MI संदीप वॉरियर को प्लेइंग 11 में क्यों नहीं रख रही? दीपांशु जैन, उससे पहले मैं ये पूछूंगा रोहित शर्मा से कि अर्जुन तेंदुलकर से क्या दुश्मनी है? क्या दुश्मनी है भाई? अब ये तो देखिए समझ से बाहर है, क्योंकि आप नेल वगैरह को ट्राई कर रहे हैं, ऋतिक शौकीन को पिछले साल सीजन में ट्राई किया, और ये सब ट्राई कर रहे हैं। अर्जुन को क्यों नहीं खिला रहे भाई? अर्जुन का क्या गलती बेचारे की? वही बात है ना, संदीप वॉरियर तो भाई दूर की बात है, अर्जुन को उनसे पहले मौका मिल जाना चाहिए, तो ये चीज समझ के बाहर है। और रोहित शर्मा आपका अभी देखिए सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से घूमे। जब रहाणे बल्लेबाजी कर रहे थे, शॉट्स जब बन रहे थे, लीक हो रहे थे रन, वहां पर रोहित शर्मा के आप एक्सप्रेशन देखिए कैसे एकदम, मतलब ऐसे हो रहा था कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लगाऊं, क्या करूं कप्तानी में, क्या बोलिंग चेंज करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इस तरह की जो है कप्तानी कर रहे थे रोहित शर्मा। और हमारे साथ कुछ ही देर में जो है वो हमारे बड़े ही सीनियर मोस्ट और वो आपसे और डिस्कस करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की जीत। मतलब हम सब की CSK जीत गई है। धोनी भाई ने वानखेड़े में जो है मचा दी, मतलब सबसे पहले राम चौचक है कि नहीं, टकाटक एक नंबर रापचिक मार लेके आए। सबसे पहले ये बताओ, जो CSK का कहते हार जाई 2 बार मैच जीत चुकी है। अरे लगातार जीती है 2 बार मैच, तो क्या करें? MI 2 बार हारी है। MI 2 बार हारी तो नरियर फोड़ो MI वाले, सीधा मुंबई का खाता नहीं खुला अभी, मुंबई खाता ना खुला है तो नहीं खुला ना खुला है, क्या करें? तेल लेने जाए कम से कम भाई, मजी आगे देख के। अब इतना बड़ा गद्दार आदमी है, स्टेडियम गए रहन तो अपने खातिर चेन्नई की जर्सी ले, और हमारे खातिर DC के लेके आ, DC के मैचों ने तो जर्सी पहन के बैठी, तो क्या जा जर्सी पहन के आओ। चेन्नई की जर्सी तो मैं पहन ही नहीं पाया। अरे मैं ये लूप लगा दिया है, तुम्हारी DC की जर्सी पहनना खराब ना जाए। भाई जा DC मैं यही पहना दूंगा भाई। DC की तुम्हारी जर्सी पहनना व्यर्थ ना जाए पूरा सीजन। तो देखिए 3 मैच लगातार हार गए, क्या करोगे भाई? ये लेकर के आया है। मैं इसको बोला था भाई को कि मेरे को चेन्नई वाली चाहिए, लेकिन नहीं, चेन्नई तो हमको लेना है। चला दो DC की जर्सी अपनी, काय फेंक दे भाई, फेंक दे। हार गए तो हार गए, लेकिन हार गए हम क्यों? दिल्ली वाला खुद बोल रहा है, दिल्ली वाला गद्दार है दिल्ली वाले के लिए। अरे यार गद्दार को छोड़ो, तो भाई परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, तो हम क्यों परफॉर्मेंस नहीं दे रहे? तो भाई जाओ कोचिंग दो। क्यों कोचिंग दे भाई? कहीं ना देंगे, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट है दर्शकों से इंटरेक्ट करना। वो तो सब बढ़िया। आओ बताओ क्या हाल चाल है, कैसी लगी मुंबई वालों?
मैं मुंबई वाला, तुम मुंबई मैं वाले हो, मुंबई वाला तुम भाई। मुंबई वाले हो। मैं भाई हमेशा से एमएसडीएन फैन रहा हूँ, एमएसडी को ही फॉलो चलो करता भाई, हूँ। देखिए एमएसडी की हाँ। टीम जीती है 2 लगातार, भाई मजा मजा आ गया गया। दो यार। लगातार जीते। भाई मजा आ गया। लेकिन यार उनका दीपक चाहर साहब का क्या, भाई जब देखो तब उनके उनका hamstring भाई खींच जा अरे रही बोरिंग है। है यार दीपक उनकी चहर, क्या इंजरी, कर रहे हैं लगातार उनकी इंजरी। इंजरी। वो थोड़े एक्स्ट्रा ओवर डाल देते हैं और टांग पकड़ लेते हैं, क्या किस मिट्टी के बने भाई। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे कैसे खेलेंगे वो इंटरनेशनल? भाई अरे वो मुश्किल स्कूल है। क्लास नहीं चल रही, क्लास हाँ। टीचर नहीं पका दी दर्शकों को, ठीक है अच्छा, ना। हाँ, आप अब यहाँ बताएं। पे कमेंट उठाओ फटाफट, यहाँ से शुरू से कमेंट उठाओ comment। सीएसके भाई उठा लिए हमने सारे कमेंट, ये उठाया, सब उठा लिए। सीएसके ये उठाया, उठा लिया। क्या था? संदीप वॉरियर के बारे में था, पता कर दिया, बता दिया। रुको। सागर वैभव भाई सिर्फ सीएसके कर रहे हैं और कुछ आगे यार, हो ये नहीं है। और सीएसके comment कर करी दो है यार भैया, भाई, इतनी चाचा। बार सीएसके कर दी थी, जितने मैच बचे उतनी बार जीत मिले उन्हें। अच्छा अब ये बताओ कि अब कल क्या मैच जो होने वाला है, हाँ हाँ, कल क्यों जाना है कल के अरे मैच पे? यार, आज अभी की आज खुशी सेलिब्रेट करो यार, एंजॉय करो यार। अच्छा यह बताओ सूर्य कुमार यादव का क्या होगा?